आगे सब लोग वापस, पहले 3 वीडियो हमारे हो चुके हैं, अब स्टार्ट करेंगे 4th वीडियो। और आई होप सब लोग बढ़िया कर रहे होंगे। टेंसेस हो गए, उसके बाद आपने देखा डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच कर ली, फिर मोडाल्स कर लिए। अब करते हैं आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो आई थिंक आपने 6th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th, 12th। और सेकेंड थिंग आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग, जितने भी टॉपिक अब तक हमने किए हैं, जैसे वो टेंसेस हो, डिटरमाइनर्स हो, उसके बाद इफ यू टॉक अबाउट डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच, अब एक्टिव पैसिव आएगा आगे, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट ओनली वन स्टैंडर्ड। ये 6th to 10th में आएगा, 11th 12th में आएगा, कॉलेज के कुछ एग्जाम्स बीकॉम बीबीए उसमें भी आएगा, कुछ आप सीए कर रहे हो तो सीए के जो फाउंडेशन कोर्स होते हैं उसमें भी आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी जो है, उसके बाद बैंकिंग की जो एग्जाम्स आती है, सब जगह ग्रामर विल बी देयर। सो ऐसे समझ के मत चलना कि एक स्टैंडर्ड के लिए मैंने टॉपिक कर लिया फिर तो क्या फर्क पड़ता है, सब जगह आने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। ये 6th to 10th सब में आता है। अब नाम सुन के लगता होगा कि आर्टिकल सर बहुत ही इजी है, उसमें तो क्या ही होता है, ए एन द, बात खत्म हो गई। अभी देखते हैं कितना आ रहा है आप लोग को, ठीक है। अब आर्टिकल डिटरमाइनर्स वैसे अगर मैं बात करूं तो 9th और 10th वाले स्पेशली जो है, ठीक है, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले होते हैं उनको अलग से कोई टॉपिक नहीं आता है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ इंटीग्रेटेड ग्रामर। अब इंटीग्रेटेड ग्रामर एग्जैक्टली है क्या, उसके बाद मैंने पहले ही बोला आपको कि वीडियोस में बनाने वाला हूं, तो इट विल बी देयर। लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल्स। अब व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल्स, माइंड में पहले ये 3 आते हैं, बोले बहुत ही सिंपल है, ये तो जब 3rd में थे तब सीखा था, अब तो क्या ही हो जाएगा, ए एन और द। अब एन के बारे में सब जानते हैं, वोवल्स या वावल्स, कुछ लोग बोलते हैं वावल्स, कुछ लोग बोलते हैं वोवल्स, अकॉर्डिंग टू एक्सेंट, डजंट मैटर, दोनों बोल सकते हैं। उसमें आता है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। अगर ये कभी भी कोई सेंटेंस में दिखे, जैसे मान लो कि यहां पे है एप्पल, तो सब बोलेंगे सर क्या छोटे बच्चों ऐसा सिखा रहे हो, स्टार्टिंग कर रहे हैं इसलिए। एन एप्पल, एन ऑरेंज, ये सब पता है। अब ये भी पता होगा आप लोगों को ऑनेस्ट। अगर मैं यहाँ पे ऑनेस्ट लिखूं तो क्या आएगा, मोस्टली लोगों को पता होगा सर इसमें भी आएगा एन, एन ऑनेस्ट। अब जिन लोग को नहीं आता है उन लोग के लिए we have to see this particular word according to pronunciation। pronunciation देखो, हम लोग क्या बोलते हैं, honest, honest नहीं बोलते, ठीक है, honest बोलते हैं। तो ये H वर्ड साइलेंट है, इसलिए इसमें हम लोग यूज करते हैं वर्ड O, इसलिए आएगा an honest। क्लियर। अब ये तो हो गए प्रोनाउंसिएशन की बात। समटाइम्स देयर विल बी ए ई आई ओ यू इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, फिर भी एन नहीं आएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यूरो, यूरो इट्स अ करेंसी ऑफ यूरोप, को तो बोलेंगे सर एन यूरो, एन यूरो नहीं आएगा, यहां पे आएगा अ यूरो, ठीक है। अगर स्पेसिफिक जब कोई बात कर रहे हो घंटे की यूरो की तो द यूरो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अ क्यों आया, बिकॉज हम लोग यूरो, देखो य वाई आता है, वाई, इसलिए हम लोग ई प्रोनाउंस नहीं करते, इसलिए यहाँ पे ई होने के बाद भी आएगा अ। सो एन का सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या हुआ कि जब हम कोई भी वर्ड बोल रहे हैं, whatsoever word which we are speaking, we have to use n according to pronunciation, not by the alphabet। ये मेन चीज सबको समझ में आनी चाहिए। यहां तक डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अ और द। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये भी हमें आता है, जैसे हम लोग बोलते हैं अ बॉय, बोलते हैं डेफिनेटली विल ओनली से द बॉय आल्सो। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, कुछ लोग बोलेंगे सर आता है हमको। डिफरेंस एक सिंपल है, जब हम कोई रैंडम बॉय की बात कर रहे हो, किसकी, रैंडम बॉय की, तो हम यूज करते हैं अ बॉय। जैसे एग्जांपल, देयर इज अ बॉय स्टैंडिंग ओवर देयर, तो देयर इज अ बॉय, कौन सा पता नहीं, वहां पे कोई ना कोई होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई स्पेसिफिक बॉय की बात कर रहे हैं, इफ आई एम गोना यूज वन सेंटेंस, दिस इज द बॉय हुज फादर इज इन आर्मी, मतलब मैं यही स्पेसिफिक बॉय की बात कर रहा हूं, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा हूं कि यही वो बॉय है जिसके फादर आर्मी में है, तो आंसर आएगा द बॉय। वो टाइम पे अ बॉय यूज नहीं करना है। सो ये होता है डिफरेंस बिटवीन अ एंड द। अभी थोड़ा बाकी है, रुको जरा, सब्र करो। अब आते हैं आगे, अ और द का, चलो सब लोग बोलेंगे सर हो गया खत्म, बहुत ही इजी था। अब बात करते हैं डिटरमाइनर्स की। आर्टिकल्स हो गए,
अब डिटरमाइनर्स कौन से टाइप के होते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ सम, एनी और ऑल। अब देखो सम, एनी और ऑल, इसका डिफरेंस क्या होता है? आर्टिकल समझ में आ गए प्रॉपर, ये बात करते हैं डिटरमाइनर्स। सम का मीनिंग होता है थोड़ा। सम हम लोग मोस्टली यूज करते हैं काउंटेबल नाउन। देखो काउंटेबल का मीनिंग क्या होता है? जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। और एनी हम लोग यूज करते हैं नेगेटिव फॉर्म में। कुछ लोग बोलेंगे सर नेगेटिव फॉर्म वो क्या होता है? नेगेटिव मीन्स मतलब कोई ना के बराबर चीज हो। जैसे एग्जांपल, अगर मैं कहीं पे गया हूं एंड इफ आई सी कि वहां पे बहुत सारे लोग नहीं है, इफ देयर आर हार्डली सम पीपल ओवर देयर, सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स विल आई से? आई विल से आई कैन सी हार्डली एनी पीपल ओवर देयर। एनी मीन्स नेगेटिव फॉर्म्स, ना के बराबर, तब हम यूज करते हैं वर्ड एनी। सम मीन्स थोड़ा, काउंटेबल चीजें होती है तब हम यूज करते हैं सम, उसको हम लोग काउंटेबल में यूज करेंगे। एनी मतलब नेगेटिव फॉर्म में, ना के बराबर। उसके बाद आता है ऑल। ऑल मतलब सब। जब हम सब की बात करते हैं एक साथ, जिसमें डेफिनेटली ये भी काउंटेबल नाउन में आ सकते हैं, ठीक है, तो ऑल यूज करते हैं हम लोग किसमें? डेफिनेटली काउंटेबल नाउन में। और जब हम सब की बात कर रहे हो, सिंपल एज दैट। ये तो हो गया कॉमन चीजें। अब आते हैं मेन चीजें, जहां पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है कि एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स शुड दे यूज फॉर द पर्टिकुलर एक्सरसाइज और पर्टिकुलर एग्जाम स्टफ। देखो काउंटेबल, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, और अनकाउंटेबल। किसी ने अगर मेरा आगे वाला वीडियो देखा है मॉडल्स का, जैसे इसमें हमने प्रेजेंट और पास्ट में डिफरेंशिएट किए थे, वैसे ही ठीक है इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल हमने किया है। अब अगर आपने वर्ड सुना हो मच, सुना है, ठीक है, और फिर आपने सुना होगा मैनी, ये दोनों वर्ड सुने होंगे आपने, सुने? डेफिनेटली सुने होंगे। अब मच जो है ये भाई साहब है, ठीक है। मैनी जो है वो आएगा काउंटेबल नाउन। कहां पे आएगा? काउंटेबल नाउन। और मच जो है वो आएगा अनकाउंटेबल नाउन। आपको लोग बोलेंगे सर ऐसे यार नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा एग्जांपल से मत समझाओ। कोई चीज को गिन सकते हैं, जैसे लोग, पीपल, उसको गिन सकते हैं, डेफिनेटली हम काउंट कर सकते हैं। तुम क्या बोलेंगे? आई कैन सी मेनी पीपल ओवर देयर। फिर मच अनकाउंटेबल नाउन, राइस की बात कर रहे हो, स्टार की बात कर रहे हो, देयर इजंट मच शुगर इन माय कॉफी। देखो मैनी शुगर नहीं बोलते हम लोग, मच शुगर बोलते हैं। मच क्यों बोला? बिकॉज शुगर अनकाउंटेबल है, उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है मैनी का और मच का। तो जब भी कोई फिल इन द ब्लैंक्स आती है कोई भी टाइप की एग्जाम में, तो आपको यही यूज करना है, मैनी कब यूज होगा, मच कब यूज होगा, सिंपल एज दैट, बात खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट, आगे। यहां तक तो ठीक है। प्रॉब्लम आता है ये तीन भैया जब आते हैं, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। अब ये तीन है, इसके और तीन भाई है। इसके तीन भाई कौन से? लिटल, अ लिटल और द लिटल। कुछ तो बोलेंगे यार सर कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये तो बहुत ज्यादा, बट जो है वो है, करना तो पड़ेगा भाई। इतना तो आपको आइडिया आ गया कि फ्यू वर्ड हम लोग यूज करते हैं काउंटेबल नाउन में, जब भी कोई चीज को हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल में हम लोग यूज करेंगे लिटल। सो इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम टू सेम डिफरेंस यहाँ पे आने वाला है, एज सिंपल एज दैट। चलो लेट्स स्टार्ट। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का डिफरेंस क्या होता है? कुछ लोग अपना मस्त दिमाग यूज करेंगे, बोले सर आ गया, द मतलब कोई स्पेसिफिक होगा, अ मतलब थोड़ा होगा, ऐसा। नो, दैट्स नॉट द हाउ द होल थिंग्स वर्क। अब देखो फ्यू का मीनिंग मोस्टली ये भी होता है नेगेटिव फॉर्म में। कुछ लोग बोल रहे सर यार बार बार नेगेटिव क्यों हो रहे हो आप? ठीक है, बट है तो मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। नेगेटिव फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? जब ना के बराबर कोई चीज दिखती हो। देयर आर ओनली फ्यू पीपल, देखो ओनली अ फ्यू पीपल नहीं, ओनली फ्यू पीपल ऑन द बीच, कि बीच पे मतलब बहुत ही कम लोग हैं, मतलब ना के बराबर है। या फिर आप बोल सकते हैं ना आई कैन सी हार्डली एनी पीपल ओवर देयर, दोनों बोल सकते हैं। कोई लोग बोलेंगे सर अभी तो आपने बोला वहां पे एनी यूज होगा, आई कैन सी हार्डली फ्यू पीपल नहीं, वहां पे हम बोलेंगे आई कैन सी हार्डली एनी पीपल ओवर देयर, या आई कैन सी फ्यू पीपल ऑन द बीच। फ्यू मतलब बहुत ही थोड़े, ना के बराबर, नेगेटिव, ये होता है फ्यू। अब अ फ्यू, इसके लिए मेरे पास एक मस्त सिनोनिम, सिनोनिम मींस सेम वर्ड, एट लीस्ट। ये बोलते ना सम एट लीस्ट। देखो एट लीस्ट आपने वर्ड बहुत सुना होगा, बोलते ना एट लीस्ट इतना तो करना चाहिए। एट लीस्ट, देखो एट लीस्ट मतलब थोड़ा, कि जितना है
थोड़ा तो करना ही चाहिए हमें। जैसे मैं क्लास में क्या बोलता हूँ, आई कैन सी या देयर आर अ फ्यू बॉयज इन द क्लास। कुछ लोग बोलेंगे सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर देते हैं। मान लो कि एक बहुत बड़ा क्लास है, 2 पार्ट है, उसमें बेंचेस होती है, एक पार्ट को छोड़ दो, एक पार्ट बचा, अब एक पार्ट में से भी आधा कर दो। अब इतने ही बॉयज एंड गर्ल्स प्रेजेंट है अगर क्लास में, तो मैं क्या बोलूंगा, देयर आर ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। अ फ्यू का मीनिंग क्या हुआ कि जितना है उसमें से भी थोड़ा, आधे का आधा, ये हो गया अ फ्यू। एटलीस्ट इतना तो है, फिक्स क्वांटिटी नहीं पता है हमको कितना है, बट इतना तो है, बट डेफिनेटली काउंटेबल में है। अगर ये सेम चीज अगर हमें करनी हो अनकाउंटेबल में, तो यहां पे आएगा अ लिटल। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, ये एक ऐसे टाइप का टॉपिक है जहां पे आपको प्रैक्टिस करने से ज्यादा पता चलेगा। अगर आपको वर्कशीट चाहिए, इसकी नोट्स चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, व्हाट्सएप का जो हमारा चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, जाओ, ठीक है, और डाउनलोड करो। अगर व्हाट्सएप तो डेफिनेटली होगा, डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है, बट चैनल है उसको आप क्लिक कर दो, ज्वाइन कर लो, और आपको सारे की सारी नोट्स वहां पे मिल जाएगी, कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। तो ये हो गया अ फ्यू। अब आते हैं द फ्यू पे। कुछ लोग बोलेंगे सर द फ्यू मतलब कोई स्पेसिफिक तो है, बट जैसे आप लोग सोच रहे हैं वैसे नहीं। द फ्यू का मेन मीनिंग क्या होगा, जितना है ना, इफ आई यूज द सेम वर्ड होल, देखो कुछ लोग बोलेंगे सर होल यहाँ पे कहां से आ गया, ठीक है, होल में जितना है उसमें से थोड़ा, मतलब आपको द फ्यू और द लिटल और इजी क्यों हो जाएगा, बिकॉज आपको थोड़ी ना थोड़ी कोई फिक्स क्वांटिटी दी होगी, या कोई थिंग्स बताया होगा, या नाउन दिया होगा। कैसे, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं एकदम इजी लैंग्वेज में। शी हैड गिवन द फ्यू मनी शी हैड, लोग बोलेंगे सर द फ्यू मनी शी हैड, द फ्यू मतलब जितना पैसा था। अगर मान लो कि उसके पास 100 रुपए है, तो 100 में से उसने 80 या 90 रुपीज दे दिया, मतलब देखो द फ्यू मनी शी हैड। या एग्जांपल, शी हैड परचेज द फोन फ्रॉम फॉर हर हस्बैंड फ्रॉम द फ्यू मनी शी हैड, जितने पैसे थे उसमें से ऑलमोस्ट सब दे दिए, बट देखो जितने थे, आपको एक क्वांटिटी दी है, द फ्यू मनी शी हैड, द फ्यू कॉइन शी हैड, द फ्यू, ठीक है, वो सब चीजें जो वर्ड हम यूज करते हैं, तो तब हम यूज करते हैं द फ्यू। द फ्यू मींस होल, जितना है उसमें से हमने दे दिया, तो थोड़ा हमारे पास रह गया, उसको हम लोग बोलते हैं द फ्यू, विच इज इन अनकाउंटेबल नाउन। सो डिफरेंस समझ में आ गया, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। फ्यू नेगेटिव में यूज करते हैं, अ फ्यू वो एटलीस्ट थोड़ा, द फ्यू मींस होल, उसमें से थोड़ा, ये होता है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। सेम थिंग गोस फॉर लिटल, अ लिटल एंड द लिटल, बट ये काउंटेबल में यूज करेंगे, ये अनकाउंटेबल में यूज करेंगे। इसके अलावा देखो फ्यूअर होता है, लेस होता है, इसका मीनिंग सेम ही होगा। दिस ऑल आर द सिनोनिम्स ऑफ फ्यू एंड लिटिल। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कॉमन डिटरमाइनर्स है, जो मैंने यहाँ पे लिए नहीं है बिकॉज डेफिनेटली इट्स नॉट नीडेड, सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड डिटरमाइनर्स इन एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने दे दिए हैं। उसके अलावा यू थॉट अबाउट, यू सीन थिंग्स अबाउट द प्री डिटरमाइनर्स, पोस्ट डिटरमाइनर्स, सेंट्रल डिटरमाइनर्स। इसका मीनिंग क्या होता है, ये सारे डिटरमाइनर्स आप अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो। प्री मींस सेंटेंस के पहले, मिडल, सेंटर मींस डेफिनेट सेंटर के बीच में, और पोस्ट का मीनिंग क्या होता है, बाद में। एज सिंपल एज दैट। ज्यादा कुछ अभी है नहीं, सब कुछ आ चुका है, बट मैंने पहले ही बोला ये एक ऐसे टाइप का टॉपिक है। दिस टॉपिक इज नॉट दैट मच ऑफ हार्ड, बट डेफिनेटली इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। सो इफ यू वांट टू रिमूव योर कंफ्यूजन, इसकी एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करो, इसके आंसर की देखो, इसकी नोट्स देखो, सब कुछ करो, वर्कशीट देखो इसकी, और वो सब चाहिए तो डेफिनेटली व्हाट्सएप चैनल हमारी जो है, ठीक है, उसकी लिंक अभी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उस पर जाके क्लिक करो और हमारे चैनल ज्वाइन कर लो, और सब चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। आज इतना रखते हैं, फिर अब डायरेक्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट ग्रामर का टॉपिक। यहाँ तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, चलो जय हिंद।